Okay, good evening, everyone. Am I audible? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्लियर ना? ओके, ऑल राइट. स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट किया था? क्या टॉपिक कंप्लीट किया था हमने लास्ट टाइम? यस चिल्ड्रन, क्या किया था हमने लास्ट टाइम? रिफ्लेक्टेड रेज. यस, रिफ्लेक्टेड रेज, राइट. हमने रिफ्लेक्टेड रेज किस तरह से कौन से सरफेस पे गिरने के बाद ड्रॉ करते हैं वो देखा था. हमने रूल नंबर 1 देखा था, रूल नंबर 2 देखा था, हमने रूल नंबर 3 देखा था. ठीक है. रूल नंबर 1 में हमने ये देखा था, इंसिडेंट रे जब भी पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है प्रिंसिपल फोकस से पास होती है. रूल नंबर 2 में देखा था, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, देन रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है. और रूल नंबर 3 में क्या देखा था, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ में वापस आ जाती है. ओके, आई थिंक ये रूल हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, राइट? आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. 1 मिनट. ये विजिबल है मेरा टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन? कैन यू सी माई टेक्स्ट बुक? ये रूल मैंने एक्सप्लेन किया था पहले. ड्राइंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज हो गया था, ये रूल मैंने एक्सप्लेन किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. यस, किया था. तो हमने ये 3 रूल्स देखे थे. ठीक है. इस 3 रूल में हमने ये देखा था, जब भी हमारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो वो फोकल लेंथ क्रॉस करती है. सेकेंड रूल बताता है, जब भी हमारी इंसिडेंट रे फोकल पॉइंट को क्रॉस करती है तो रिफ्लेक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाती है. ठीक है. यहाँ पे इंसिडेंट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है बिल्कुल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में रहेगी, यानी कि रे यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी. ठीक है. ये 3 रूल सभी को याद रहेंगे चिल्ड्रन. द इजीएस्ट वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सबसे इजी वे में एक्सप्लेन किए हैं. आते हैं वापस यहाँ पे. इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर. जब भी कॉन्केव मिरर से इमेजेस किस तरह के फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे. यहाँ पे हमें क्या क्या मटेरियल लगेंगे? कैंडल या फिर ग्लास लैम्प, 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस चाहिए, लार्ज कार्डबोर्ड शीट चाहिए, व्हाइट पेपर, कॉन्केव मिरर, मीटर रूलर एंड वुडन ब्लॉक. मीटर रूलर मतलब स्केल बड़ी वाली, और एक वुडन ब्लॉक. हमने क्या करना है चिल्ड्रन, यहाँ पे हम एक कार्डबोर्ड बॉक्स को, ठीक है, जो कैंडल को होल्ड कर सकता है, इतने बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स को हम लोग लेंगे. ठीक है. या फिर उसमें कैंडल प्लेस करेंगे या उसमें लैम्प प्लेस करेंगे. उसके बाद हम एक साइड से इसको कट करेंगे और उसके अंदर हम कैंडल डालेंगे. नाउ कट आउट एन एरो शेप स्लिट फ्रॉम वन साइड. हम एक साइड से एरो का शेप का स्लिट करेंगे. स्लिट मतलब काटेंगे उसको, सो दैट वी गेट एन एरो शेप लाइट सोर्स. मतलब उसमें से लाइट निकलने पे हमको एरो शेप मिलेगा. ये हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स है. ठीक है. यहाँ पे हमने एरो शेप में इसको कट किया है. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्रीन साइज हमें बनानी है. स्क्रीन कैसे बनानी है? 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर. तो ये हमारी स्क्रीन है 20 बाय 30. बाय स्टिकिंग व्हाइट पेपर, इस पे व्हाइट पेपर लगाने के बाद, ठीक है, उसको हम वर्टिकली इसको खड़ा करेंगे बिल्कुल वुडन ब्लॉक के ऊपर. ये पूरे के पूरे वुडन ब्लॉक के ऊपर हम खड़ा कर रहे हैं. फिक्स द मिरर वर्टिकली. यहाँ पे हमने मिरर फिक्स किया है. ठीक है. बाय मेकिंग अ स्लिट शेप ऑन इट. हमने इसके मिरर को कहाँ पे ये किया है, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है. नाउ प्लेस this box near the window and place a mirror in front of it such that the image from the sun or some far away object forms clearly on the screen. हम मिरर को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि इसमें जो इमेज गिरेगी वो हमारी स्क्रीन पे दिखाई देगी. ठीक है. इसका फिर जहाँ पे ऑब्जेक्ट शार्प इमेज बनाता है उसका हम मेजरमेंट लेंगे. ठीक है. उसका मेजरमेंट लेंगे और मिरर और स्क्रीन को इस सिचुएशन में देखेंगे. नाउ दिस इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर. इसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ ऑफ मिरर.
Set up an experiment as shown in figure 110 point in a dark room. इसको पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को डार्क रूम में डालेंगे हम. ओके उसके बाद प्लेस द मिरर नियर द जीरो मार्क ऑन द मीटर स्केल. सबसे पहले हम मीटर स्केल पे जीरो मार्क पे इस मिरर को प्लेस करेंगे. इसके बाद हम स्क्रीन को बिल्कुल उसके सामने प्लेस करेंगे और हम इसके आगे लाइट सोर्स को प्लेस करेंगे. ठीक है. अभी इन दोनों के बीच में जब लाइट सोर्स आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोकल लेंथ जो है मिरर का, ये स्क्रीन के ऊपर लाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए शार्पनेस ढूंढेगा. अगर शार्प नहीं आया तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लरी दिखाई देगा. ठीक है. नाउ ऑब्टेन अ क्लियर इमेज ऑफ द सोर्स ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द स्क्रीन अलोंग द मीटर स्केल एंड परपेंडिकुलर टू इट. The image will be inverted and large than the source. As the image is obtained on the screen, it is a real image. जो भी आपको इमेज दिखाई देगी स्क्रीन पे बिल्कुल इस तरह से, वो रहेगी रियल इमेज. इफ यू कैन सी हियर, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इमेज. एरो मार्किंग दिख रहा है सभी को, दिस वाला पार्ट. ओके तो ये जो एरो मार्किंग है जो हमने यहाँ पे स्लिट कट किया था, उसका ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. गेटिंग इट एवरीबडी? ठीक. इससे रिलेटेड एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख लेना. Now move away the source from the mirror so that distance between the two is greater than twice the focal length. आपको इस पे इस तरह से एडजस्ट करना है, कभी फोकल लेंथ के पहले, कभी फोकल लेंथ के बाद. ठीक है. अभी ये डिस्टेंस नंबर 2 से आप देखोगे कि क्या होता है. उसके बाद गेट अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग इट टुवर्ड्स द मिरर. द इमेज विल बी इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इट विल बी रियल. ठीक है. अब हम आते हैं यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर है. ठीक है. यहाँ पे आपका इमेजेस जो है वो फॉर्म होगा कॉनकेव मिरर पे. तो यहाँ पे अलग अलग एंगल बताए, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है. ए में क्या है, आपका यहाँ पे इमेज जो है वो यहाँ पे है. ठीक है. आपका इमेज ऊपर वाली डायरेक्शन पे है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिर रहा है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिर रहा है. इसकी वजह से आपकी जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आ रही है, यहाँ की रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आ रही है, इसलिए आपका इमेज फॉर्मेशन जो है उल्टा हो रहा है. आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? उल्टा क्यों हो रहा है? यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? यस चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एम आई गोइंग टू फास्ट? ठीक है. अब आप बोलोगे चिल्ड्रन, एक बात मुझे आपसे पूछनी है, ये पूछना है मुझे कि आप बोलोगे इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड है. ठीक है. आप सोचते होंगे ना इमेज यहाँ पे फॉर्म है, ये रे यहाँ पे आके, चलो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, इसकी रे यहाँ आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई. ये पॉइंट ठीक है, समझ में आया. ठीक है. व्हाट अबाउट इंटायर इमेज? ये भी यहाँ से आके यहाँ पे आके अगर ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, फिर उसके बाद इसका भी पॉइंट यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, जो भी है, तो ये ऐसा रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? चिल्ड्रन, क्या आपने प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है? What is rectilinear propagation of light? Can anybody tell me what is rectilinear propagation of light? आपने ये वर्ड सुना है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? किसी ने नहीं सुना? 8th स्टैंडर्ड में था ना आपको? नो? ओके, नोबडी नोज, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब है, आई विल पुट दैट वर्ड इन द चैट बॉक्स. रेक्टिलिनियर ओके, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका क्या मतलब है? आपकी लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. आपकी लाइट यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. ये अपना पाथ कभी ऐसा ऐसा नहीं बनाएगी, या ये अपना पाथ ऐसा 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 नहीं बनाएगी, या ये अपना पाथ ऐसा करके ऐसा नहीं बनाएगी. आपकी लाइट जो है जहां से भी आती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. व्हाट इफ इसके बीच में आपने कोई ऑब्स्ट्रक्शन डाल दिया? अगर आपने यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डाल दिया और ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये इस पे गिर के
ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल यहाँ पे वही हो रहा है। अगर ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो इसके आर पार चली जाएगी। इतना समझ आ रहा है? Are you getting, children? So this is called as rectilinear propagation of light. Are you clear, children? Rectilinear propagation of light का मतलब क्या है? Whenever your light is traveling in a straight line, this property of light is called as rectilinear propagation of light. हमेशा, always light is going to travel in a straight line. Am I clear, children? Is that clear? Yes or no? Say something. Can you hear me? Yes. तो बोलेंगे कब? All right. Coming back here. तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। अब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का इसके साथ क्या लेना देना है? इसी रे डायग्राम के साथ लेना देना है। जब भी आपकी लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, आप सभी को पता है, तो यहाँ से जो इमेज जनरेट होने वाली है स्ट्रेट लाइन में, जितने भी आप रे डायग्राम देखोगे स्टूडेंट्स, सब स्ट्रेट लाइन में। डिड यू सी? ऑब्जर्व किया आपने? यहाँ पे भी देखो, यहाँ से आपकी लाइट यहाँ पे फॉल हो रही है, सब सरफेस की वजह से ये पीछे इमेज कर रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन वापस यहाँ पे हो रहा है। कैन यू सी दिस? ये पूरा इधर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। आर यू गेटिंग, चिल्ड्रन? एवरी रे डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी रे डायग्राम में लेंस को छोड़ के आपको कोई भी कर्व पाथ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे कर्व पाथ दिखाई दे रहा है कहीं पे लेंस को छोड़ के। सो दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हमारा जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है, जो ये ऊपर रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो नीचे जाता है, और ये जो नीचे रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो आता है ऊपर। इसके लिए यहाँ पे आपकी इमेज जो है उल्टी फॉर्म होती है। अभी समझा सभी को इमेज उल्टी फॉर्म क्यों होती है? आपकी इमेज रियल होती है लेकिन इन्वर्टेड क्यों होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट क्यों होती है? डिड यू अंडरस्टैंड? ये उस सरफेस पे गिर के जो लाइट के रेज है एक्सचेंज हो जाते हैं, वहां पे बॉटम का टॉप हो जाता है, टॉप का बॉटम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लाइट के बीम हैं, वो यहाँ पे गिरते ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक इमेज है जो हमारी फोकल पॉइंट और कर्वेचर के बीच में हमने जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया, और जब भी हमने फोकल पॉइंट और हमने इसके लेंस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ये दो डिफरेंट क्राइटेरियाज है। सो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे क्या है। ओके चिल्ड्रन, आई वांट टू टेल यू, आई थिंक माय लैपटॉप इज हीटिंग अप। अगर बंद हो जाता है, क्योंकि मैंने उसको चार्जिंग पे रखा है, अगर लैपटॉप मतलब अगर मैं एग्जिट कर देती हूँ तो चिल्ड्रन डू नॉट ज्वाइन अगेन। ओके, मोस्टली नहीं होगा, मैंने एसी चालू कर दिया है, बट इन केस अगर हो जाता है और मैं अगर एग्जिट हो जाती हूँ तो लीव द क्लास, डू नॉट ज्वाइन अगेन। ठीक है, ऑलराइट। इफ इन केस इफ आई गेट एग्जिटेड, अभी होंगी तो नहीं, आई हैव माय मोबाइल आल्सो रेडी, बट जस्ट इन केस, ओके, डू नॉट ज्वाइन अगेन, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलो कमिंग बैक हियर, यहाँ से हम पढ़ेंगे। अगर आपने अच्छी तरह से फिगर नंबर ए देखा है, ये वाला, ठीक है, I'll erase everything। हाँ, अगर आपने अच्छे से फिगर नंबर ए देखा है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे यहाँ पे ए बी जो ऑब्जेक्ट है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस्ड है, ठीक है, जो कि मिरर एम एन है, ये पूरा का पूरा एम एन मिरर है। द इंसिडेंट रे ए क्यू, यहाँ से ए क्यू जो इंसिडेंट रे है ये वाली यहाँ पे, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोइंग थ्रू द फोकस एफ, एफ से कट हो रही है, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एज पर रूल नंबर 1। सभी को याद है रूल नंबर 1? एवरीबडी रिमेंबर? अगर याद नहीं है तो 120 पेज नंबर पे देखो, ये देखो इंसिडेंट रे, व्हेन इट इज कटिंग द फोकल पॉइंट ये नीचे जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। आर यू गेटिंग रूल नंबर 1 चिल्ड्रन? यस, एक बार आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लो रूल नंबर 1 क्या बोलता है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया। आपकी इमेज जो है ऑब्जेक्ट की यहाँ से पैरेलल तो है, ठीक है, ये पहला वाला है, यहाँ से इसे पैरेलल है इंसिडेंट रे, और रिफ्रैक्टेड रे नीचे जा रही है।
यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे जो है फोकल पॉइंट को कट करके नीचे यहाँ पे सेकेंड रूल नंबर से पैरेलल हो रही है, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 एप्लीकेबल है और यहाँ पे रूल नंबर 2 एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, ओके। इसके बाद क्या होगा? इट कट्स द रिफ्लेक्टेड रेट पॉइंट ए, दस द इमेज ए इज फॉर्म एट ए डैश। इसके लिए आपका ये जो ए का इमेज है वो ए डैश पे फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ द पॉइंट बी is situated on the principal axis and so its image will also be on axis but directly above A. B में क्या है? आपकी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पूरा का पूरा ये बेस्ड है, इसलिए इसका इमेज फॉर्मेशन क्या है, इस पे रिफ्लेक्ट होके पीछे पीछे डॉट 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 बनाता है, यहाँ से फॉल होके यहाँ आता है। ठीक है, पर यहाँ पे आपका ये जो ए है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, thus the image form is there which is extending ahead. Are you getting children what is happening here? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे image formed by B is B dash and images of the points between A dash and B dash will be formed between points A dash and B dash. Okay, thus AB की image क्या है? A dash B dash. From this we can see that the object is placed between the focus and the center of curvature of the mirror. The image is formed beyond the center of curvature. This image is larger than the object and is inverted. जब भी आपका फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका इमेज प्लेस होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और इमेज कैसी होगी? लार्ज होगी। As a reflected ray actually crosses each other, the image is real image and can be obtained on the screen. तो ये जो आपने इमेज देखी है ए वाले पार्ट में वो है रियल इमेज। नाउ इन फिगर 11.11b, अब ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस, फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया है। द इंसिडेंट रे ए क्यू इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट रे ए एस इज इन डायरेक्शन joining A with the center of curvature. The figure shows how these rays get reflected from the image A dash B dash of the object. This image is behind the mirror, erect and larger than the object. As the reflected rays do not actually meet but appear to come together behind the mirror, the image is virtual image. क्योंकि अगर आप B को देख रहे हो तो B के कैसे है? डायरेक्ट ये आ नहीं रही है, ये डायरेक्ट इमेज यहाँ से ऐसे आ नहीं रही है, ये इमेज यहाँ पे गिर रही है, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की इमेज, और ये पीछे एक्सटेंड भी हो रही है, ये मिरर के पीछे एक्सटेंड हो रही है। इसके लिए हम कहेंगे ये जो है वो बिहाइंड द मिरर दिखाई देता है एंड इट इज इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, the position and type of the image produced by a concave mirror when object is placed at the different distances from it are given in the following table. हमारे टेबल में यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस पे कैसे इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो दिया है। ठीक है, सबसे पहले इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, क्या क्या इमेजेस है यहाँ पे? ठीक, 1 minute children, just hold on. Children, are you there with me? 1 minute, I can hear a loud sound in my earphone. Just a minute, please give me a moment. 1 minute, I'll be right back. 1 minute. I'll change my headphones. Just give me a moment.
Okay, I'm extremely sorry, children. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay. Okay. Great. 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 All right. चलो. Coming back, where did we left? हाँ, ठीक है. So यहाँ पे images formed by concave mirror. Is my screen shared, children? Shared है ना? Screen is shared, right? हाँ. Images formed by concave mirrors. यहाँ पे आपके पास है position of the object. Object कहाँ पे place होगा? Position of the image कहाँ पे form होगी? नेचर ऑफ द इमेज. एक बार इमेज फॉर्म होने के बाद उसका नेचर क्या होगा? इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी या कैसे होगी, और साइज कैसे होगी. ये 4 चीजों का टेबल है यहाँ पे. ठीक है. और ये किसके लिए है चिल्ड्रन? दिस इज फॉर कॉन्केव मिरर्स. ओके. सो हियर वी आर बिटवीन पोल एंड द फोकस. सबसे पहले हमारी इमेज जो है यहाँ पे इज बिटवीन पोल एंड द फोकस. पोल एंड द फोकस का मतलब ये हमारा मिरर है यहाँ पे, इसका यहाँ पे पोल है. ठीक है. और यहाँ पे फोकल पॉइंट है. अगर आपकी इमेज इन दोनों के बीच में है तो फिर कहाँ पे फॉर्म होगा? सो इट विल द इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर. ठीक है. और वो कैसे होगी? इरेक्ट और वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड होगी, मतलब बड़ी होगी उसकी साइज. ठीक है. सेकेंड कंडीशन है एट द फोकस. मतलब हम अपनी इमेज को यहाँ से हटा देते हैं. ठीक है. और इसको हम प्लेस करते हैं एट द फोकस. ठीक है. जब हमारी इमेज ऑन द फोकस होती है या एट द फोकस होती है तो इसकी पोजीशन इमेज की कहाँ फॉर्म होती है? एकदम इन्फिनिटी पे, कोई भी डिस्टेंस पे हो सकती है. यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस पे, नो स्पेसिफिक डिस्टेंस. ठीक है. और जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी इन्वर्टेड, और ये होगी रियल इमेज, और बहुत बड़ी इमेज होगी. ओके. सो इज दिस पार्ट क्लियर विथ यू ऑल? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है वो है पिनहोल कैमरा. पिनहोल कैमरा के बारे में स्टडी करना हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे. बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हमारी ये जो इमेज है हमने यहाँ से हटा दी है इसको. ठीक है. हमने यहाँ से इसको हटा दिया है और हमने क्या किया है? इसको रखा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहाँ पे. ओके. दिस इज सी. अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पे आई है इमेज, इधर इन दोनों के बीच में है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन द फोकस. द बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होंगी. ठीक है. यानी कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फॉर्म होगी. और इसका नेचर क्या होगा? इन्वर्टेड, रियल, और इट विल बी मैग्नीफाइड. ठीक है. अभी हमारी जो इमेज है वापस शिफ्ट हो रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं हम लोग. ठीक है. अब हमारी इमेज जो है यहाँ पे ये है प्लेस्ड कहाँ पे? इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी पे प्लेस्ड है. ठीक है. यहाँ का जो इमेज का पोजीशन होगा वो कैसा होगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये क्या होगी? इन्वर्टेड होगी और रियल होगी. और इसकी साइज कैसी होगी? सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बिल्कुल भी ये दोनों मैच करेगी एक दूसरे को. यहाँ तक सभी को रूल क्लियर समझ में आया चिल्ड्रन? सगळ्यांना इथपर्यंत कळालेलं आहे? क्लियर नो? ओके. ओके. अभी आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे. फिफ्थ पॉइंट क्या कंडीशन बताता है? इसको मैं इरेज कर देती हूँ. हाँ, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है हमको ये कंडीशन बताता है कि अभी जो हमारी इमेज है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब यहाँ पे है. ठीक है. तो हमारी इमेज और पीछे चली गई है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब क्या होगा? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. इसकी इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो कहाँ होगी? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी. कैसे होगी? यहाँ की यहाँ पे देखो, लाइक दिस, एंड दिस विल आल्सो फॉर्म. गॉट इट? ठीक है. इट विल बी इन्वर्टेड. बिल्कुल भी ये इन्वर्टेड होगी, इसकी उल्टी होगी, और रियल होगी और डिमिनिश्ड होगी. कम से कम साइज की होगी, छोटे से छोटे साइज की. ठीक है. इसके बाद एट अ वेरी लार्ज और इनफाइनाइट डिस्टेंस. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस वगैरह सब छोड़ के अब हमने अपनी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया है?
हमने अपनी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया है, बहुत ही ज्यादा दूर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है ऐसे केस में। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंस है, ठीक है, लेंस के यहाँ पे हमारा फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है जिसका डिस्टेंस मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? एट द फोकस। कैसे? यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ से इधर फॉर्म होगा, वैसे ही यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर फॉर्म होगा, तो एट द फोकस फॉर्म होगा। ये इन्वर्टेड और रियल इमेज होगी, पर पॉइंट इमेज होगी, एकदम छोटा सा पॉइंट होगा, डिमिनिश से भी छोटा रहेगा। डिमिनिश मतलब एकदम छोटा सा, उससे भी छोटा पॉइंट इमेज रहेगा। दिस पार्ट इज क्लियर विथ एवरीबडी? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, आई सपोज नो, राइट? कैन वी गो अहेड? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। All right, now draw ray diagrams and determine the position and type of images formed by concave mirror when object is placed at the focus. अब ये अलग अलग ray diagrams हमको draw करनी है, ठीक है, ये हम next session में देखते हैं। अब आते हैं हम images formed by convex mirror। अभी तक हमने क्या क्या देखा था चिल्ड्रन? अभी तक हमने concave mirrors देखा था, ठीक है। अभी तक हमने इस तरह के मिरर देखा था, अंदर की साइड इमेज फॉर्मेशन देखा था। अभी हम देखेंगे इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मतलब बाहर की ओर सरफेस पे क्या रिफ्लेक्शन बताता है। चिल्ड्रन आर वी रेडी? रेडी? नो? ठीक है। नाउ इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको हमने कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? द इंसिडेंट रे ए क्यू, यहाँ पे हमारी जो इंसिडेंट रे इसका नाम ए क्यू है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस ए आर। ये जो ए आर वाली एक्सिस है, ये एक्सिस इसके साथ ही पैरेलल है, ठीक है। दिस इज गोइंग ऑनवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है हमारी एक्सिस। हाउ दिस गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इमेज, और इसमें A1 B1 इमेज कैसे फॉर्म हुआ? जब ये इसके साथ पैरेलल है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ? ओके, दिस वी कैन सी फ्रॉम द फिगर। इट इज क्लियर दैट इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज काफी स्मॉलर है, और इमेज जो फॉर्म हुई है वो मिरर के पीछे फॉर्म हुई है, ओके। और वो इमेज जो है वो सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट सीधा है बिल्कुल वैसे ही सीधी है। As reflected ray do not actually cross one another, the image is virtual image. हमारी यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है ए की, ये और ये जो बी की है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, इसका मतलब हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। Now nature of the image formed by convex mirror does not depend on the distance of the object. ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस करो उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। These images are always virtual, smaller than the object and situated behind the mirror. जो भी कॉन्वेक्स लेंस लोगे उसके ऊपर जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होगी, भले आप ऑब्जेक्ट को कोई भी डिस्टेंस पे प्लेस करो, लेकिन इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो मिरर के पीछे होगी, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर विद एवरीबडी? नाउ दिस इज हाउ इट इज गिवन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कैन यू सी हियर? यहाँ पे मैचस्टिक लिए हैं। अगर आप कॉनकेव मिरर यूज करते हो, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हो बाहर की सरफेस, तो आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस मिलेगा। अगर आप अंदर की सरफेस यूज करते हो, ठीक है, ये वाली अंदर की सरफेस, तो आपको यहाँ पे कॉन्वर्जेंस मिलेगा। गॉट इट? एवरीबडी अंडरस्टूड? आप अंदर की सरफेस यूज करते हो तो यहाँ पे आके रेज जो है वो कन्वर्ज हो जाएगी, बाहर की सरफेस पे रेज डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आके देखते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का डिफरेंस क्या है। आर यू रेडी चिल्ड्रन? शैल वी गो अहेड? ओके, 1 मिनट। नाउ लेट मी सी कितना बाकी है। हाँ, ये वाला पार्ट बहुत ही इजी है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको है ना 10th में मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी पार्ट है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है कुछ भी, ठीक है। लेट अस कम बैक टू कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। 1 मिनट है चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो चिल्ड्रन, अपार्ट फ्रॉम मैचस्टिक वाला डायग्राम, यहाँ पे जितने भी रेज आ रहे हैं, जितने भी इंसिडेंट रे, ब्लू कलर के इंसिडेंट रे है, ये जितने भी इंसिडेंट रे आपकी कॉनकेव मिरर पे गिर रहे हैं,
वो अंदर की ओर आके फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इंसिडेंट रेस सरफेस पे गिर रहे हैं वो बाहर जाके डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब फैल रहे हैं, ठीक है। और लेकिन उसकी जो वर्चुअल इमेज है वो पीछे सबकी एक्सटेंड होके ज्वाइन होके फोकल पॉइंट पे बन रही है। इज दिस क्लियर विथ एवरीबडी चिल्ड्रेन? फोकल लेंथ, ठीक है। आई थिंक चिल्ड्रन वी कैन डू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। इज दैट ओके? यस, शैल वी स्टॉप हियर फॉर टुडे? बिकॉज आई थिंक मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, दिस माइट गेट शट डाउन एनी टाइम। Can we do this next time? Is it okay with everybody? Vedant, Ayush and Kadambari? Okay? ठीक है. We shall leave for today. Bye everyone. Take care. Kadambari Vicha, you can leave.